नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कोटा के निलंबन पर रोक लगाने को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी है। वेकेशन बेंच ने शुरुआत में अपील पर सुनवाई से इनकार किया। हालांकि एएसजी के जोर देने पर सुनवाई को मंजूरी दे दी गई। बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कई हज समूह ऑर्गेनाइजर्स के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कोटा के निलंबन यानी सस्पेंशन पर रोक लगाते हुए कहा है कि मुसलमानों के लिए हज केवल एक छुट्टी भर नहीं है, बल्कि अपने धर्म और आस्था का पालन करने का एक जरिया भी है, जो एक मौलिक अधिकार है। दरअसल केंद्र सरकार ने हाजियों के लिए टूर ऑपरेटर के रूप में काम करने वाले कुछ हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स का रजिस्ट्रेशन और कोटा पिछले महीने उस समय सस्पेंड कर दिया था जब ये समूह अलग अलग आधारों के चलते इनएलिजिबल पाए गए थे। इन आधारों में उन तथ्यों को जानबूझकर गलत रूप से पेश किया जाना भी शामिल है, जिनके कारण इन्हें पहले स्थान पर एचजीओ यानी कि हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के तौर पर रजिस्टर किया गया था। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की वेकेशन बेंच ने ऐसे 13 एचजीओ की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो उन हाजियों को लेकर चिंतित हैं जो हज पर जाने का इरादा रखते हैं और जिन्होंने सऊदी अरब में मक्का सहित अन्य पवित्र स्थलों की 5 दिवसीय धार्मिक यात्रा के लिए याचिकाकर्ताओं को पेमेंट किया है। बता दूं कि पीठ ने केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि टूर ऑपरेटरों की कथित चूक की वजह से हाजियों को कोई परेशानी ना हो और वो बिना किसी बाधा के हज यात्रा पर जा सके। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने बुधवार को पारित आदेश में कहा कि हज यात्रा और उससे जुड़े आयोजन धार्मिक प्रथा के दायरे में आते हैं, जो भारत के संविधान द्वारा संरक्षित है और अदालत इस मौलिक अधिकार की रक्षक है। हालांकि केंद्र ने पीठ से कहा कि एचजीओ द्वारा किसी नियम या शर्त का पालन न किए जाने की सूरत में उसे संबंधित एचजीओ का पंजीकरण निलंबित या रद्द करने का अधिकार है। केंद्र ने यह भी कहा कि वो हाजियों के भाग्य को गैर अनुपालन वाले इन एचजीओ के हाथों में सौंपने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि कानून के गंभीर उल्लंघन की बात सामने आने के बाद याचिकाकर्ताओं को हज यात्रा के लिए हाजियों को सऊदी अरब ले जाने की अनुमति देना दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते की मूल भावना के अनुरूप नहीं होगा, जो सिर्फ सत्यापित और अनुपालक एचजीओ के पंजीकरण को ही मंजूरी देता है। इस पर अदालत ने कहा कि पिटिशनर्स को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जारी करने और कोटा का अलॉटमेंट करने पर प्रतिबंध और शर्तें लागू की जा सकती हैं, लेकिन ये कदम हज यात्रियों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, जिन्होंने अच्छी नीयत से ऐसी संस्थाओं में तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण कराया था। फिलहाल हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कोटा के निलंबन पर रोक लगाने को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है। देश दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज अपडेट्स को लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।